दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर हैं। जैसे ही राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, देश के अंदर एक अजीब तरह का माहौल हो जाता है। पहले जब भी राहुल गांधी विदेश गए, उसके लौटने के बाद भारत में कोई ना कोई बड़ा आंदोलन हुआ और इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं कि आखिरकार क्या यह महज एक संयोग है या कोई प्रयोग है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, लौटने के बाद भारत में कोई ना कोई बवाल आंदोलन होता है। और यह एक बार नहीं, यह हर बार हो रहा है। और इसलिए राहुल गांधी जब एक बार फिर दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जिसकी जानकारी कांग्रेस ने दी कि भाई वो विदेश यात्रा पर गए हैं, पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, पूरे देश के अंदर हड़बड़ी मच गई। कारण यह है कि अभी हाल ही में लद्दाख में जिस तरह की हिंसा हुई, उस हिंसा में पाकिस्तान का हाथ सामने आ रहा है, आईएसआई का हाथ सामने आ रहा है, नेपाल के कुछ गुंडे वहां पकड़े गए हैं और जिस तरह से सेना के वाहनों को जलाया गया, सेना पर प्रहार किया गया, कई सीआरपीएफ के जवान गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 लोगों की मौत हो गई। तो जिस लद्दाख में आज तक कभी कोई हिंसा नहीं हुई, वहां इस तरह की घटना होना यह संकेत दे रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा करने का षड्यंत्र है। सोनम वांगचुक गिरफ्तार किया गया और जो गिरफ्तारी हुई है, एजेंसियों ने यह माना कि सोनम वांगचुक के तार पाकिस्तान से, आईएसआई से और देश विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। जहां एक तरफ उनकी एजेंसी पर विदेशी फंड में अनियमितता उसके आरोप लगे, दूसरी तरफ जो लद्दाख में हिंसा हुई उसके पीछे भी उनका हाथ एजेंसियां बता रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी की इस यात्रा को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जोड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से अचानक दक्षिण अमेरिका के देश गए हैं, क्या इसमें सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से कोई लिंक है? अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और मैंने जैसा बताया, कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा पर गए और वो लौट के आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। आप याद करिए, देश के अंदर सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, राहुल गांधी कई ऐसे देशों की यात्रा पर थे जहां भारत विरोधी ताकतें विराजमान होती हैं। फिर उसके बाद कृषि आंदोलन हुआ तो राहुल गांधी उन दौरान भी 2 बार यात्रा पे गए। तो वो 2 बार की यात्राओं में ऐसे लोगों से मिले, ऐसी जगह लेक्चर दिया जिसमें जॉर्ज सोरस भी नाम आ रहा है, उनकी टीम के लोगों से मिलते हुए फोटो आया था। तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को अस्थिर करने वाली ताकतें, जिसमें जॉर्ज सोरस तो खुलकर बोलता है कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है भारत की सरकार को गिराने के लिए, मोदी सरकार को हटाने के लिए, तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो विदेश में जाकर लोग मिलते हैं, इंडियन ओवरसीज के लोग हैं, इनका जो सैम पित्रोदा है, उसके आगे जो एनजीओ जुड़ी हुई हैं जो जॉर्ज सोरस से फंडेड है, ये सारे लोगों से राहुल गांधी अगर विदेश में जाके मिलते हैं तो सवाल तो उठेगा। बेशक लिंक ना हो, क्योंकि अभी तक सबूत नहीं है। अगर कोई ऐसे सबूत मिल जाए तो निश्चित रूप से फिर तो राहुल गांधी जेल के बाहर रह ही नहीं सकते। लेकिन सबूत नहीं है और हर चीज का सबूत लाना बड़ा कठिन है। एजेंसियां जिस तरह से काम करती हैं, ऐसा मकड़ जाल है। मैं एक बार देख रहा था, रो के रिटायर अधिकारी थे, उन्होंने एक चार्ट दिया था और उस चार्ट में बताया गया था कि कैसे जॉर्ज सोरस, उसके नीचे 15 एनजीओ, फिर वो आगे 15 एनजीओ में से एक एनजीओ पत्रकार को फंड कर रहा है, मतलब कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर है। एक जो है जो समाज सेवी हैं उनको फंड कर रहा है कि साहब आप समाज की सेवा करिए। एक पर्यावरण के नाम पे लगा हुआ है, एक जो है जानवरों के साथ अत्याचार ना हो इस नाम पे फंड आ रहा है, और इस तरह से कई सारे उद्योगपति से जुड़ा हुआ है। उसमें कई उद्योगपति भी जुड़े हैं। वो उद्योगपति आगे क्या करते हैं, वो फंड करते हैं ऐसे लोगों को जो देश विरोधी ताकतें हैं। भारत के अंदर चीन तो दुनिया में फेमस है, चीन इस बात के लिए कि उनकी जो कंपनियां हैं वहां एक पोस्ट दिला देगा, नाम को वो डायरेक्टर पोस्ट रहेगी, मोटा पैसा मिलेगा कि साहब डायरेक्टर हैं कंपनी में, तो 1 करोड़ रुपया महीना दे रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारे डायरेक्टर को हम तनख्वाह दे रहे हैं। तो काम कंपनी चलाना नहीं है, काम है
चीन के हितों को साधना, चीन के एजेंडों को उस देश में चलाना, और इस तरह से चीन के ऊपर आरोप लगते रहे कि वो दुनिया में इस तरह की चीजें करता है। तो क्या इसी तरह का कुछ विजिट है? क्योंकि जो कांग्रेस का पवन खेड़ा है उसने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि राहुल गांधी वो जो 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं उसमें वो नेताओं से मिलेंगे, विश्वविद्यालय के छात्रों से मिलेंगे और व्यापारिक समुदाय से मिलेंगे। तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या कोई इस तरह की प्लानिंग फिर एक बार बनेगी? इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाने माने पत्रकार रहे प्रदीप भंडारी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने इस मामले को लेकर आशंका जाहिर की। तो उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी गोज ऑन येट अनदर फॉरेन विजिट, राहुल गांधी डिपोर्ट टू साउथ अमेरिका, wondered who will the next anti-Indian element that Rahul will meet behind close the door। अब आप सोचिए, सीधा सीधा प्रदीप भंडारी जो बोल रहे हैं वो उनका इशारा किस तरफ है? प्रदीप भंडारी कहते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं और बंद दरवाजों के पीछे किससे मिलेंगे? राहुल गांधी जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसके लिए वैश्विक गठबंधन बना रहे हैं उनके गुरु जॉर्ज सोरोस शायद उन्हें निर्देश दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में विदेशी हस्तक्षेप की मांग की है, इल्हान उमर जैसे भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात की है और खालिस्तानी आतंकी पन्नू का समर्थन भी प्राप्त किया है। वो प्रदीप भंडारी इशारा कर रहे हैं कि इस समय पर ध्यान दिया जाए कि उनका जो अराजकतावादी सोनम वांगचुक है, एनएसए के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का विदेश जाना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि कुछ इस यात्रा में ऐसा होने जा रहा है, इस बार कुछ ऐसी डील होने जा रही है। क्या क्वेश्चन मार्क है? क्या ऐसी कोई डील होने जा रही है? जो जेनजी आंदोलन की बात राहुल गांधी कर रहे थे, जो कांग्रेस ही कह रहे थे नेपाल जैसा भारत में भी होगा, और जिस राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है और छोड़ूंगा और जिस दिन छूटेगा उस दिन मोदी शकल नहीं दिखा पाएंगे, तो सवाल उठ रहा है क्या कोई ऐसा सबूत विदेशों में तैयार किया जा रहा है जिससे मोदी इसको शर्मसार होना पड़ेगा? कयास लगाए जा रहे थे कि वाराणसी सीट में वोटों का घपला हुआ है, ऐसा आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठाएं, चुनाव आयोग एक संस्था है, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त का ज्ञानेश्वर कुमार का नाम लेकर इन राहुल गांधी ने पीसी की थी, तब भी उन्होंने पर्सनली इसको नहीं लिया, भाई एक पोस्ट पे हैं। लेकिन आप अगर वाराणसी सीट में मोदी को ये कहेंगे कि मोदी बेईमानी से जीते हैं, ये हो गया व्यक्तिगत। देश के प्रधानमंत्री के चुनाव को आप अवैध घोषित करेंगे तो ये सीधा चुनौती मोदी को होगी, व्यक्ति को। और मोदी एक व्यक्ति हैं, तब फिर पार्टी इनकी तरफ से सीधा केस करेगी, और केस करेगी तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, नहीं जेल जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी और सबसे बड़ी फजीयत होगी पूरी दुनिया में कि देखिए देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दी नेता प्रतिपक्ष ने और कैसे झूठे आरोप लगाए। अगर कोर्ट से झूठ साबित हुआ, शायद इसलिए पता लग गया होगा राहुल गांधी को कि ये जो हाइड्रोजन बम है मोदी के नाम पे ना ही फोड़ो तो अच्छा है, फोड़ोगे तो तुरंत तत्काल सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा और आपके ऊपर संसद में भी चल सकता है, नेता प्रतिपक्ष हो भाई, तो फंसोगे। और इसलिए शायद मुझे लग रहा है कोई और तरीका इन्होंने सोचा होगा, और इसीलिए लग रहा है कि परमाणु बम अभी जो है जिसको कह रहे थे छोड़ने के बाद कुछ असर हुआ नहीं, हाइड्रोजन बम के लिए पहले कहा जा रहा था ये मलेशिया गए, वहां कुछ तैयारी हुई, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसका कोई असर खास हुआ नहीं। क्योंकि देश की मीडिया भी अब जान चुकी है कि राहुल गांधी इस तरह की बकवास करने के लिए आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मैं परमाणु बम छोड़ रहा हूं, हाइड्रोजन बम छोड़ रहा हूं, निकलता फुस्सी बम। तो अब की बार क्या ऐसा देश में होगा, ये बड़ा सवाल है। प्रदीप भंडारी भी जो सवाल उठा रहे हैं वो केवल इसलिए उठा रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है भारत में, तो एक अंदेशा जताया जा रहा है और इसको सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है
क्योंकि सारा विपक्ष बौखलाया हुआ है। इनको लग रहा है कि अभी सोनम वांगचुक जो गिरफ्तार हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों की पार्टी, जो ये जो पार्टियां के नेता हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सोनम वांगचुक के पीछे ये ताकते हो। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, पोस्ट पे पोस्ट, सोशल मीडिया पे पोस्ट। उन्होंने तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी कुछ तैयारी करेगी या कर रही होगी, जिसकी टूलकिट तैयार करने के लिए क्या राहुल गांधी विदेश गए हैं, ये सवाल जनता पूछ रही है। तो देश की जनता का जो अंदेशा है राहुल गांधी पे, यात्रा पे जो शक है, और वो देखते हैं राहुल गांधी को विदेश से आने दो, अभी तो यात्रा पे जाएगा तो वहां क्या बोलता है, ये भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन देश के हित में तो राहुल गांधी नहीं बोलता है। कभी कहेगा लोकतंत्र खतरे में है, कभी कहेगा न्यायपालिका खतरे में है, कभी कहेगा चुनाव आयोग बायस्ड है। उसको विदेश में जाके हमेशा बेइज्जती करनी है भारत की। तो इस बार भी कोई उम्मीद राहुल गांधी से नहीं है। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा जी, आप टैरिफ बात करने जा रहे हो, आप तो टोंट मार रहे हो मोदी पे कि आपके दोस्त ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो भैया राहुल गांधी विदेश गए हैं, वो अभी देखना वो कहेंगे हमने टैरिफ की बात करी इसलिए टैरिफ कम हो गया, जबकि टैरिफ ऑलरेडी कम होने की तैयारी यूएस की तरफ से चल रही है, क्योंकि भारत पे इसका कोई धमकी का असर नहीं है और ना भारत झुक रहा है और ना रुक रहा है। और इसलिए अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने टैरिफ की घोषणा को वापस लेंगे, ऐसा सूत्रों से हो रहा है। लेकिन अब केजरीवाल की तंज पे राहुल गांधी भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। जैसे अभी जीएसटी घटी तो सारे कांग्रेसी चिल्लाए, अरे ये तो राहुल गांधी ने कहा था जीएसटी कम करो, देखा सिस्टम हमारा है। ये ऐसे ही कहने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने गए हैं जैसे राहुल जी, और आके कहेंगे देखो मैंने टैरिफ पे बात की तो डोनाल्ड ट्रंप से हमने बात की, वो देखिए उसके आदमियों से बात की, वहां कम हो गया। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।